एवरीवन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि किसी भी एक स्टूडेंट की लाइफ में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी कब आता है जब वो क्लास 9th क्रॉस कर जाता है, यानी कि बोर्ड एग्ज़ाम्स, जिसका नाम सुनते ही हर बच्चे के रगों रगों में खून दौड़ने लगती है। तो आज मैं इस वीडियो में उसी बारे में बात कर रही हूँ कि आप लोगों को क्लास 10th में कौन से टिप्स फॉलो करने चाहिए जिससे आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और ये एक बहुत बिगेस्ट रियलिटी है जो कि मैं आप सबको बताने वाली हूँ। ये आप लोग मेरा आईडी कार्ड देख लीजिए और ये इसी ईयर का है, बुक सेशन देख सकते हैं 24-25 का। ठीक है, मेरे बोर्ड एग्ज़ाम्स अभी ख़त्म हुए और वो इतने अच्छे गए कि मैं बता नहीं सकती हूँ। आई डोंट नो what टाइप ऑफ टीचर्स दे आर एंड हाउ दे विल चेक माई पेपर, तो उससे मैटर नहीं करता। बट मेरा पेपर कंसिस्टेंटली मैंने जो पढ़ाई करी थी उसके अकॉर्डिंग मेरा पेपर बहुत अच्छा गया। ठीक है, तो आप सबको मैं बताती हूँ कि क्या टिप्स फॉलो करनी चाहिए जब हम लोग क्लास 9 से 10th में आते हैं, या फिर जब हम लोग 9th के पेपर को ख़त्म करते हैं। तो उस वक्त हमारे पास ऑलमोस्ट 1 से 2 महीने तो होते हैं। तो उस बीच में एक पर्टिकुलर बच्चा सिर्फ यही सोचेगा कि अब तो 10th है तो अभी जो मस्ती करना है इसी 1-2 महीने में करेंगे। लेकिन वो सबसे बड़ा बिगेस्ट मिस्टेक होता है कि किसी भी बच्चे को उस टाइम पे वो टाइम कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए, कभी नहीं बर्बाद करना चाहिए जो उसको वो 2 महीने मिले। वो उस 2 महीने में बहुत कुछ कर सकता है। अगर वो सिर्फ एक पैटर्न या फिर सिलेबस को ही समझ ले तो उसके अंदर एक जिज्ञासा जग जाएगी कि उसको करना है तो करना है। तो उस टाइम को कभी भी गंवाना नहीं चाहिए। ये पहली चीज़ हुई कि उस टाइम पे हम लोग को पहले सिलेबस समझना चाहिए और हो सके तो कुछ छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ भी लेना चाहिए। क्लास 10th के स्टार्टिंग से जो कि एक बच्चे को हमेशा डराया जाता है ये कि तुम स्कूल नहीं आओगे तो तुम्हारा अटेंडेंस गिरेगा। लेकिन स्कूल ना जाने, देखो, अगर तुम्हारा स्कूल वैसा है कि तुमको पढ़ा रहा है, तुमको एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा है तो तुम जाओ। लेकिन अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है तो कान पकड़ लो कि नहीं जाना है, बस नहीं जाना है, लास्ट में मेडिकल बना दो, कोई दिक्कत नहीं है उससे। ठीक है, तो पर्टिकुलरली मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि तुम स्कूल जाने के अटेंडेंस बनाने के चक्कर में ना पड़ के तुम अपने टाइम को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ कर सकते हो। और मैं ये नहीं कहूँगी कि 10 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो, नहीं, लेकिन जितना पढ़ो उतना यूटिलाइज़ करो। और अगर तुम्हारे में पढ़ने की इंटरेस्ट है तो तुम 10 घंटे क्या 24 घंटे भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये सेकंड टिप हुआ कि स्कूल अटेंडेंस ये सब चक्कर में नहीं पढ़ना, अपना सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद जब हम लोग स्टार्टिंग में आए तो हमारे पास नए सिलेबस होते हैं, लेकिन अब हम लोगों ने 2 महीने पहले पढ़ के तो सिलेबस समझ लिया है। तो अब हम लोग एक टाइम टेबल मैनेज करेंगे, मैनेजमेंट बनाएंगे, जिससे हम लोग ये समझेंगे अपना कि हमारा पर डे की लाइफ, पर डे में कैसे हम लोग किस रूटीन को फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, और ये रूटीन हम लोग के सिलेबस को ऑलमोस्ट कवर करने में हेल्प करेगा। फोर्थ चीज़ ये कि हम लोग को सबसे पहले तो ये टारगेट रखना होगा एक पर्टिकुलर मंथ और एक स्पेसिफिक मंथ कि हम लोग को उस मंथ में अपना सिलेबस ख़त्म कर लेना है। जैसे मैंने अपना सिलेबस तो टारगेट किया था मुझे नवंबर में ख़त्म करना है, लेकिन वो एक्चुअली हुआ नहीं क्योंकि स्कूल में प्री बोर्ड्स वगैरह एग्ज़ाम्स भी बहुत ज़्यादा हुए थे। तो मैंने अपने सिलेबस को ख़त्म किया था जनवरी के मंथ में, यानी बिफोर 1 मंथ द बोर्ड एग्ज़ाम। तो ये आप लोग को नहीं करना है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट रखिए कि अगस्त से सितंबर के बीच में आपका सिलेबस कवर हो जाए। और अगर अगस्त से सितंबर के बीच में सिलेबस कवर हो जाता है तो फिर नवंबर से और अक्टूबर या नवंबर के बीच से सभी स्कूल में प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाते हैं। तो प्री बोर्ड से लेके बोर्ड्स तक का जो जर्नी रहता है उसमें हर स्कूल में 3 प्री बोर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो उन 3 प्री बोर्ड के बीच में आप लोगों को क्या करना है कि अपना सबसे पहले सिलेबस को कवर करके ऑलमोस्ट एनसीईआरटी को 1-2 बार रिवाइज कर लेना। और रिवाइज करने से आप लोग को की फैक्टर मिल जाएगा कि कैसे है, क्या पैटर्न है, क्या समरी है, वो रिमेंबर हो जाएगा। फिर अब जैसे पहला प्री बोर्ड खत्म हुआ, अच्छे मार्क्स नहीं है, कोई बात नहीं, क्योंकि प्री बोर्ड के पेपर हमेशा टफ आते हैं और मेरे भी आए थे इन कंपैरिजन टू बोर्ड एग्जाम्स। लेकिन केवी में हूँ तो केवी में पता नहीं क्यों उतने हार्ड पेपर होते नहीं है, बस मैथ्स में और एसएसटी में कभी कभार हो जाते हैं, वो अलग बात है। तो आप लोग को बस वही करना है कि लास्ट टाइम में आप लोग को जो पहला प्री बोर्ड हो गया उसके बाद आप लोगों को दिसंबर में जो ब्रेक मिलेगा या फिर जनवरी में, वहाँ से आपको 1-2 महीने लगातार सैम्पल पेपर्स, मॉक टेस्ट देने हैं। और टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा चीज़ होता है जो कि एग्ज़ाम में लास्ट मोमेंट पे ऐसे बच्चों को होता है कि उनके क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट हमेशा करनी चाहिए कि कभी भी होना। मैं केस बताती हूँ, मेरे क्लास में एक बच्चे की क्या हुई थी जो कि बहुत ही टॉपर था वो बच्चा मेरे क्लास का। और एक्चुअली उसका क्या हुआ कि उसके कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन छूट गए थे, वो 3rd मार्क्स के, क्योंकि उसे पैटर्न नहीं पता था कि क्या करना है। ठीक है,
तो ये सब टिप्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंटली पढ़ाई करना, सेल्फ स्टडी करना, रिवीजन करना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एक स्टूडेंट के लिए आगे अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। सो थैंक यू एवरीवन। इस वीडियो में इतना ही था, और आगे की वीडियो में हम लोग बहुत ही ऐसे कुछ बात करने वाले हैं जो एज अ क्लास 10 के स्टूडेंट आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले। सो थैंक यू एंड बाय बाय।